हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के पुत्र क्यों बने? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। भारतीय पुराणों और ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण का जीवन अत्यंत रहस्यमय, प्रेरणादायक, अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। परंतु एक प्रश्न जो बहुत बार मन में उठता है वो ये है, क्यों भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया? ये कोई संयोग था, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और धार्मिक कारण छिपे हैं। आइए इस रोचक प्रश्न को विस्तार से समझते हैं। देवकी यदुवंश के राजा देवक की पुत्री थी और वासुदेव उसी वंश के एक प्रभावशाली और धार्मिक पुरुष थे। वासुदेव ने धर्म, सत्य और तप का मार्ग अपनाया था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो देवकी का भाई कंस बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं अपनी बहन की विदाई करने रथ पर सवार हुआ। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन की तुम इतनी श्रद्धा से विदाई कर रहे हो उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने दौड़ा। तब वासुदेव ने बड़ी बुद्धिमानता से उसे समझाया कि वे हर संतान को उसके हवाले कर देंगे, किंतु वो देवकी को ना मारे। कंस ने ये शर्त मान ली और दोनों को कारावास में डाल दिया। वासुदेव और देवकी की पहली 6 संतानें कंस ने एक एक कर मार दी। ये 6 बच्चे वास्तव में पहले जन्म में देवताओं के शत्रु हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, जिन्होंने एक ऋषि को शाप दिया था और उन्हें मृत्यु को ये दंड मिला। 7वां गर्भ बलराम का था, जिसे योग माया ने देवकी के गर्भ से खींचकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इससे वो सुरक्षित रहे, बलराम के रूप में जन्मे। अब 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लेने का निर्णय किया। ये श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का जन्म इसलिए आवश्यक था क्योंकि पृथ्वी पर पाप, अधर्म और अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे राक्षस राजाओं ने धर्म की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। पृथ्वी ने गाय के रूप में ब्रह्मा के पर विनती की कि वो उसे इस कष्ट से मुक्ति दिलाए। ब्रह्मा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की और तब उन्होंने वचन दिया कि वे देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। एक और रहस्य ये भी है कि देवकी और वासुदेव पूर्ण जन्म में एक तपस्वी दंपति थे, जिन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वो उनके पुत्र बने। भगवान ने वरदान दिया कि अगले जन्म में वे उनके घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे। ये पुण्य फल अब फलित हो रहा था। कंस, जो स्वयं एक असुर प्रवृत्ति का राजा था, मथुरा में शासन कर रहा था और वहीं श्री कृष्ण का जन्म होना तय हुआ। यदि भगवान ने किसी अन्य स्थान पर जन्म लिया होता तो कंस तक पहुंचना कठिन होता और धर्म की स्थापना में देर होती। इसीलिए भगवान विष्णु ने उसके कारागार में ही जन्म लेने का निर्णय लिया, ताकि वो कर्म के जाल में फंसकर अंततः अपने विनाश की ओर अग्रसर हो। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो आधी रात थी, अंधकार चारों ओर था। परंतु जैसे ही भगवान का अवतार हुआ, जेल के पहरेदार सो गए, हथकड़ियां टूट गई और जेल के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव नवजात कृष्ण को लेकर यमुना पार करके गोकुल पहुँचे, जहाँ नंद यशोदा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था। वासुदेव ने दोनों को बदल दिया। ये सब योग माया के कारण हुआ। इस कन्या को कंस ने मारने की कोशिश की, पर वो आकाश में उड़कर देवी के रूप में प्रकट हुई और कहा, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है।
भगवान श्री कृष्ण का देवकी और वासुदेव के पुत्र में जन्म लेना केवल संयोग नहीं बल्कि धर्म की रक्षा, पृथ्वी के बोझ को कम करना और भविष्यवाणी को पूर्ण करना था। उन्होंने बाल्यकाल से ही अपने अलौकिक चमत्कारों, लीलाओं और उपदेशों से पूरे समाज को प्रेरित किया। श्री कृष्ण का जीवन संदेश देता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यदि आप चाहे तो इस विषय पर और भी विस्तार या किसी विशेष प्रसंग जैसे कारागार में जन्म, कंसवध, गोकुल की लीलाएं, यदि आप चाहे तो मैं इस पे और विस्तार से वीडियो बना सकता हूँ। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।